सास बहू का ढाबा। ये लो भाग्यवान, मेरी तनख्वाह के पैसे। सरला पैसे गिनकर कहती है, ये तो बहुत कम है जी। आजकल रमेश का भी काम कुछ ठीक तरह से नहीं चलता। भला इतनी कम कमाई में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। तभी वहाँ सरला की बहू ममता आती है और कहती है, माँ जी, अगर आप दोनों बुरा न माने तो एक बात कहूँ। अरे हाँ हाँ बहू, जो भी कहना है बेझिझक कहो। माँ जी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो कि आपके हाथों से बना खाना खाकर हर कोई तारीफ करता है। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, जिससे हमारे परिवार की आमदनी भी बढ़ जाएगी। वैसे भी घर के छोटे मोटे काम के अलावा और हम दोनों करते ही क्या हैं। अरे बहू, तूने तो ये बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ढाबा खोलने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है। तभी सरला के पति हरीश कहते हैं, अरे भाग्यवान, पैसों की चिंता तुम मत करो, हम बैंक से लोन ले लेंगे। मैं आज ही बैंक जाकर लोन की अर्जी दे आता हूँ। इतना कहकर हरीश वहाँ से चले जाता है। कुछ दिनों के बाद बैंक की तरफ से उन्हें लोन भी मिल जाता है। फिर सरला और ममता दोनों मिलकर एक ढाबा खोल लेती हैं। सरला ढाबे में खाना बनाती है और ममता बाकी के काम करती। नमस्ते बहन जी, लगता है आपने ये ढाबा नया नया खोला है। हाँ भैया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। दरअसल बहन जी, मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या मुझे आपके ढाबे में कोई काम मिल सकता है? ममता बब्बन को देखते हुए कहती है, अरे तू इतना छोटा सा है, तू भला क्या काम कर पाएगा। हमारे यहाँ तो बहुत काम होता है। अरे बहन जी, इसकी चिंता आप मत करिए, मैं 10 आदमी का काम अकेले कर लेता हूँ। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं सारा काम कर लूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। चल ठीक है, वैसे भी हमें एक आदमी की जरूरत थी। चल तो आज से ही काम पर लग जा। देख, सामने टेबल पर जो प्लेटें पड़ी है ना, उन्हें उठाकर अंदर ले आ। जी बहन जी। देखते ही देखते दोनों का ढाबा चल पड़ता है और धीरे धीरे वहाँ खाना खाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अरे वाह सरला बहन, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वाह जी वाह, मजा आ गया। अब मैं ना रोज तुम्हारे ही ढाबे में खाना खाऊंगा और अपने बाकी के साथियों को भी लेकर आऊंगा। अरे भाई साहब, सब भगवान की कृपा है। सरला का स्वादिष्ट खाना और उसका सरल स्वभाव ग्राहकों का दिल जीत लेता था। ग्राहकों के साथ साथ ढाबे की आमदनी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख दोनों सास बहू के मन में लालच आ जाता है और अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाने के दाम बढ़ा देती है, पर खाने की गुणवत्ता कम कर देती है। फिर क्या था, जरूरत से ज्यादा महंगा खाना और स्वाद भी पहले जैसा ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे ग्राहक उन दोनों के ढाबे में आना बहुत कम कर देते हैं। ये देख बब्बन एक दिन ममता से कहता है, अरे बहन जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। आप लोगों ने खाने के दाम बढ़ा दिए हैं, इस वजह से अब हमारे ढाबे पर पहले जैसे लोगों की भीड़ नहीं रहती और वैसे आजकल खाना भी कुछ अच्छा नहीं बनता है। बब्बन की बातें सुनकर सरला उस पर चिढ़ जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरे ढाबे का खाना खा खा के मोटा हो गया है, मेरे ही खाने की बुराई करता है। जल्दी निकल जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुझ जैसे नमक हराम की कोई जरूरत नहीं है। बब्बन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ग्राहक ना होने की वजह से और कमाई भी पहले जैसी ना मिलने के कारण दोनों सास बहू छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने लग जाती हैं। अरे क्या माँ जी, खाना तो जरा ठीक ढंग से बनाइए, दाल में तो बिल्कुल नमक का पता ही नहीं चल रहा है और इसीलिए हमारे ढाबे में अब लोग कम आ रहे हैं। सरला जवाब देते हुए कहती है, अच्छा अब मेरे ये दिन आ गए कि तू मुझे खाना बनाना सिखाएगी है? अरे जरा अपने हाथों की बनी रोटियां तो देख, ऐसे लगता है जैसे रोटियां बनाकर एहसान कर रही है। अभी परसों ही तूने हरिया को जली हुई रोटी दे दी थी। बढ़िया आई मुझे सिखाने वाली। देखिए माँ जी, गलती आपकी है। आप अच्छा खाना नहीं बनाएंगी तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? अरे अपनी गलती मुझ पर मत थोप, मैंने देखा है तू ग्राहकों से ठीक ढंग से बात भी नहीं करती। तभी वहाँ ढाबे की मालकिन आ जाती है। उसे देखकर दोनों सास बहू एकदम शांत हो जाती है। अरे सरला बहन, मेरे पैसों का क्या हुआ?
पिछले महीने का तुमने भाड़ा भी नहीं दिया और ये महीना भी खत्म होने को आया है। कुल मिलाकर 2 महीने का भाड़ा हो जाएगा। अरे बहन, हमें थोड़ा सा वक्त और दे दो, बहुत जल्द मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे सरला बहन, ढाबा किराए पर लेते समय तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। अगर मुझे वक्त पर पैसे नहीं मिले तो मैं ये ढाबा किसी और को दे दूंगी। मेरे इस ढाबे की लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लो। चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अरे भाग्यवान, आजकल ढाबा ठीक तरह से नहीं चल रहा। बात क्या है, अब तो पहले जैसी कमाई भी नहीं आती। कल ये बैंक वालों का फोन आया था, अपनी किस्त मांग रहे थे, ऊपर से ढाबे का किराया। अब तो हमारी हालत पहले से भी बुरी हो गई है। दूसरी तरफ रमेश भी कुछ इसी तरह की बातें अपनी पत्नी ममता से कहता है। दोनों सास बहू अपने अपने पति की और अपने घर की हालत देखकर समझ जाती हैं कि इस सब के जिम्मेदार वो दोनों हैं। उन दोनों के लालच और आपसी झगड़े के कारण उनका जमा जमाया व्यापार चौपट हो गया है। तभी ममता अपनी पास के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इस घर की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। अरे नहीं बहू, गलती तो हम दोनों ने की थी। चल कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब कल से ना हम पहले की तरह अपना ढाबा चलाएंगे और मन लगाकर खूब मेहनत करेंगे बहू। अगले दिन से दोनों खाने के दाम कम कर देते हैं और पहले जैसा ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं। धीरे धीरे उनके पुराने ग्राहक उनके ढाबे पर वापस खाना खाने आने लगते हैं और ढाबा चल पड़ता है। फिर एक दिन वहाँ बब्बन भी आ जाता है। नमस्ते माँ जी, आई एम बैक। अरे बब्बन बेटा, अच्छा हो गया तू आ गया, तेरी ही कमी थी। चल फटाफट काम पर लग जा, बहुत काम पड़ा है। जी माँ जी। और इस तरह सब पहले की तरह ठीक हो जाता है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।